अगर हम लोगों की बात करें तो 10% ऐसे लोग मिलेंगे जो कहेंगे कि मैं सुकून में हूँ। बाकी के लोग ये कहते हैं कि मैं परेशान हूँ, मेरे घर में जादू जिन्नात को लेकर मैं परेशान हूँ, बीमारी को लेकर परेशान हूँ, कारोबार नहीं चल रहा, खैर बरकत नहीं हो रही। अक्सर लोगों का कहना यही होता है। और आजकल आपको मार्केट में जाली पीर भी बहुत मिल जाएंगे, जाली बाबा भी बहुत मिल जाएंगे कि मैं आपको ठीक कर दूँगा, आपकी बीमारी ठीक कर दूँगा, आपकी परेशानी ठीक कर दूँगा, आपके घर जादू जिन्नात को ठीक कर दूँगा। अच्छा, लोग भी इन पर भरोसा कर लेते हैं। जो लोग टूट जाते हैं, जिनकी बीमारी बहुत पुरानी हो गई, डॉक्टरों ने उनको ठीक नहीं कर पाया, अब वो किसी बाबा के पास चले जाएं, किसी पीर के पास चले जाएं जो जाली हो, अब वो उनको भरोसा दिला दे कि मैं आपकी बीमारी को ठीक कर दूंगा, तो ये टूटा हुआ इंसान उस पर भरोसा कर लेता है। या बहुत पुरानी आपके यहाँ कोई शय है, कोई जादू जिन्नात का मामला है, तो वो लोग भी बहुत जल्दी भरोसा कर लेते हैं कि नहीं, बिल्कुल आप कर सकते हैं ऐसा। इनको हौसला किसने दिया? हम ही लोगों ने। हम ही लोग इनके पास जाते हैं और इनसे काम करवाते हैं। एक जाली पीर, एक जाली आमिल आपको इतना सामान लिख के दे देगा कि आप मुझे इतने रुपए दें और आपको फुला फुला सामान ये लाना होगा। 20,000 का, 25,000 का, 30,000 का सामान लिख के दे देता है कि ये आप ले आओ जाके। या तो आप मुझे 5 या 10,000 रुपये दे दो तो मैं खुद ले आऊँगा। अब जो सामान 25-30,000 का आप लाओगे, वो सामान ये 5 और 10,000 का ले आएंगे। इनका कहना ये होता है। तो इंसान कहता है यार मैं 25-30,000 रुपये क्यों फूकूंगा, अपने 25-30,000 रुपये फूंक के मैं सामान लाऊंगा, इससे बढ़िया है कि ये आमिल साहब, ये बाबा साहब ले आएंगे जाके, इनको तो सस्ता मिल जाएगा क्योंकि इनका कॉन्टेक्ट होगा वहाँ से, ये सामान लाते होंगे तो इनको कुछ परसेंटेज मिल जाते होंगे, इनको कुछ उस पर छूट मिल जाती होगी। तो आदमी ये सोचकर टूटा हुआ है, इसको तो भरोसा है कि ठीक हो जाएंगे, 5-10 हज़ार रुपये निकाल के दे देता है। अब वो क्या करते हैं, कोई सामान नहीं आता है, कोई कुछ नहीं आता है। मैंने पहले भी कई बार बताया था, मेरी बात लोगों को बुरी लग जाती है। मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो जाली पीर हैं। हर बाबा, हर आमिल, हर पीर की बात नहीं कर रहा हूँ मैं तो उनकी बात कर रहा हूँ जो जाली आमिल हैं, जाली पीर हैं, जाली बाबा हैं। और हाँ, जाली जो पीर हैं फिर उनके लोग मुरीद भी बन जाते हैं। और वो जाली पीर नमाज एक टाइम की नहीं पढ़ेंगे, रोज़े एक टाइम के नहीं उनके पास, हर वक्त सुट्टे पे सुट्टा, भांग पे भांग, दारू पे दारू, शराब पे शराब चल रही है। और वो अपने आप को पीर बता रहे हैं और लोग अंधी अकीदत में जाके उनके मुरीद भी हो रहे हैं। और बहुत से लोग जिनका अगर कुछ काम थोड़ा हो भी जाए तो वो उन्हें पता नहीं क्या से क्या मान लेते हैं। तो इस ज़माने में फूंक फूंक कर कदम रखने की ज़रूरत है। अपने आप को जाली बाबाओं से, जाली पीर से बचाएं। माना है कि जादू जिन्नात होते हैं, जिन्नात की कौम है जो आग से बनाई गई है। जैसे हम लोगों में अच्छे और बुरे लोग होते हैं, ऐसे ही उनमें भी अच्छे और बुरे लोग होते हैं जिन्नात में। और जादू करा भी दिया जाता है, लोगों पर असर भी कर जाता है, हर कोई ठीक भी नहीं कर पाता है इसको। अक्सर लोग आपसे पैसा लूटते हैं, आपका काम नहीं करते हैं। जादू कई तरीके के होते हैं, लेकिन 2 तरीके के जादू होते हैं, थोड़ा सख्त होते हैं। एक काली माई का जादू और दूसरा भानुमती का जादू। काली माई का जादू ये होता है कि उसमें 35 पुतलियाँ होती हैं और 70 पुतली होती हैं भानुमती के जादू में। तो जो भानुमती का जादू है वो सबसे सख्त है इन जादुओं में। भानुमती के जादू में ये होता है कि अगर इंसान यहाँ बैठा है तो यहाँ से वो जितनी दूर तक किसी पर जादू करना चाहता है तो हो जाएगा। लेकिन होगा कैसे कि उस इंसान का उसको बाल मिल जाए, उसको नाखून मिल जाए या उसकी और कोई चीज़ मिल जाए। अक्सर गांव देहात में ये देखा गया है कि जो लोग वो गुब्बारे वगैरह बेचने आते हैं तो बालों के बदले में वो गुब्बारे देते हैं। तो अपने बालों को कभी भी उनको ना दें, अपने बालों को कभी ना बेचें, ये जायज़ भी नहीं है, बालों को बेचना जायज़ भी नहीं है। तो अपने बालों को कभी भी उन लोगों को ना दें कि बाल और नाखून पे जल्दी जादू होता है। तो एक भानुमती के सीखे हुए जादू वाला इंसान यहाँ बैठकर जितनी दूर चाहे वो जादू कर सकता है। लेकिन जो काली माई का जादू है वो इंसान यहाँ बैठकर जितनी दूर का जादू चाहे तो कर तो सकता है, लेकिन अगर बीच में नहर पड़ जाए, कोई नदी पड़ जाए तो उसका जादू वहीं तक सीमित रहता है, आगे नहीं जाता है, वहीं तक कटके रह जाता है, उसके आगे नहीं जा सकता है। तो आप 2 चीज़ों की एहतियात करें, अपने नाखून और अपने बालों की एहतियात करें। अपने नाखून काटें तो कहीं भी ऐसी वैसी जगह मत फेंकें, अपने बालों को कभी भी इधर उधर मत फेंका करें। अब बात आती है कि हम भाई बहुत परेशान हैं, जादू जिन्नात
के असरात हैं, घर में खैर व बरकत नहीं होती है, तो आप कुरान की तिलावत करें, वजीफ़े करें, आपके घर में खैर व बरकत भी होगी और ये असरात भी आपके इंशाअल्लाह ख़त्म हो जाएंगे, दूर हो जाएंगे। आपके घर से बलाएँ भी दूर हो जाएंगी। आप फजर के टाइम उठें, फजर के टाइम रहमत के फ़रिश्ते आते हैं, रोज़ी के फ़रिश्ते आते हैं जो आपके दरवाज़े पर आते हैं, और लोग जब सोते होते हैं तो वो लौट जाते हैं, और जब लोग जागते होते हैं कुरान की तिलावतें होती हैं तो घर में रिज़्क़ की बरसात होती है, घर में खैर व बरकत आती है। हाँ, घर में खैर व बरकत आने के लिए आप अपने घर में फजर के टाइम उठें और वज़ाइफ़ करें। अस्तग़फ़िरुल्लाह का जो वजीफ़ा है ये हर चीज़ के लिए कामयाब है। अस्तग़फ़िरुल्लाह, अस्तग़फ़िरुल्लाह, अस्तग़फ़िरुल्लाह कई बार मैंने बताया है लेकिन लोगों को समझ में नहीं आता। अस्तग़फ़िरुल्लाह का वजीफ़ा 300 मरतबा फ़जर की नमाज़ के बाद करें, इंशाअल्लाह हर बीमारी, हर बलाओं से दूर हो जाएंगे। 300 मरतबा, अव्वल और आखिर 11-11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ने के बाद, और फिर इस वजीफ़े को करें और फिर अल्लाह की बारगाह में दुआ करें, इंशाअल्लाह सारी बलाएँ, सारी परेशानियाँ ख़त्म हो जाएंगी। वजीफ़ा करने के बाद फिर आएँ कुरान शरीफ की तिलावत करें, सूरह वाक़िया पढ़ें, सूरह मुज़म्मिल शरीफ पढ़ें और सूरह नास पढ़ें। इतना करने के बाद आराम से नाश्ता करें और अपने अपने कामों पर निकल जाएं। हाँ, फिर देखना घर में खैर व बरकत कितनी होती है, फिर देखना घर में बलाएँ रहती हैं या भागती हैं। अपने अपने घरों में हर जुम्मे को एक बार अजान भी दे दिया करें, अजान से शैतान बहुत दूर भाग जाता है। तो फिर जब आप इतना करेंगे ना, फिर देखना कि आपके घर में खैर व बरकत कैसी होती है। कई बार मैंने बताया लेकिन लोग इस पर अमल ही नहीं करते हैं। लोग ये समझते हैं कि ना आमिल साहब के पास जाएंगे तो वही कुछ करेंगे, बाबा के पास जाएंगे वही कुछ करेंगे। अरे वो कुछ नहीं करेंगे, वो तो तुम्हें लूटेंगे, वो तो तुम्हें ठगेंगे, तुम्हारे पैसे लूटेंगे। 100 में 10 लोग ठीक होते हैं, बाकी सब लगे दम तो मिटे गम। बहरहाल अल्लाह में जाली आमिल, जाली पीर, जाली बाबाओं से बचने की तौफीक अता फरमाए।